सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सबको गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो गया है। आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि पहले दिन माँ काली की पूजा किस तरीके से करें और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। और इस वीडियो में माँ काली की कथा भी सुनेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप व्रत रखते हैं तो भी, व्रत नहीं रखते हैं तो भी। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की कथा सुनने मात्र से ही माता की कृपा और आशीर्वाद भक्तों के ऊपर सदैव बनी रहती है। 10 महाविद्याओं में पहली माता काली माता हैं। पहले दिन काली माता की पूजा होती है और माता रानी के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माता की पूजा होती है। माँ काली मूलतः शमशान की देवी हैं। माँ काली ने ही सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में उन्होंने शिव जी को 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की झलक दिखाई थी। माँ काली सबसे जागृत देवी हैं। काली का अर्थ है काल अर्थात समय। माँ काली के मुख्यतः 4 रूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृकाली और महाकाली। काली रूप में माता ने महिषासुर, चंड मुंड, धूम्राक्ष, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध किया। त्रिशूल और तलवार माता काली के शस्त्र हैं। उनकी महिमा कालिका पुराण में उल्लेखित है। माँ काली का सरल मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। एक बार फिर से सुनिए, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। आज के दिन माता के इस मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर आप नवारण मंत्र जपें। नवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप चाहें तो पूरे नवरात्रि में इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इस मंत्र को जपने से सारी माताओं, 10 महाविद्याओं और 9 देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। आज 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार का है। आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:33 से लेकर सुबह 10:09 तक। आप सब इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करके माता रानी की पूजा शुरू कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए घट स्थापना का मुहूर्त अवश्य ध्यान में रखें। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन अत्यंत पवित्र और सिद्धिदायक माना जाता है। मान्यता है कि इन दिव्य दिनों में माँ महाकाली की सच्चे मन से आराधना करने और उनकी कथा सुनने से भय, संकट और नकारात्मक का नाश होता है तथा जीवन में साहस, शक्ति और सुख समृद्धि का आगमन होता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा आप एक चौकी लगाकर भी कर सकते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। चाहे जैसे भी पूजा करें, लेकिन पूजा को गुप्त रखिएगा, मतलब सबसे छुपा कर रखिएगा। बाहर वालों की नज़र आपकी पूजा पे, आपकी घट स्थापना पर ना पड़े। आप चाहें तो घट स्थापना अखंड ज्योत जलाकर पूजा कर सकते हैं, जैसे चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि में की जाती है। अगर आप घट स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो बिना घट स्थापना किए, बिना अखंड ज्योत जलाए भी आप माता की उपासना कर सकते हैं। बस जब आप पूजा करें तब धूप दीप प्रज्वलित जरूर करें, क्योंकि दीपक हमारे पूजा का साक्षी होता है। आपको किस विधि से पूजा करना है, इसके लिए आप पहले दिन ही संकल्प ले लीजिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उस हिसाब से संकल्प लीजिए। अगर व्रत नहीं रख रहे हैं, आप सात्विक भोजन करके भी माता की उपासना पूजा की जाती है। आप चाहें सात्विक भोजन लेकर माँ की उपासना जरूर करिए।
आपके पास काली माता की मूर्ति या फोटो हो तो उसे स्थापित करिए। अगर काली माता नहीं है तो आपके पास माता दुर्गा की मूर्ति फोटो है तो उन्हीं से पूजा करिए। क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं, हम माता के 9 स्वरूपों और 10 महाविद्याओं की सात्विक पूजा करेंगे। इसलिए आप दुर्गा माता की फोटो मूर्ति से पूजा करिए। पूजा करते समय भक्त का मुख उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। माता काली को धूप, दीप, रोली, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर अर्पित करें। माता को लाल रंग का वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र ना हो तो आप एक लाल रंग की चुन्नी जरूर माता को अर्पित करें। इसके बाद माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माता काली को लाल रंग के पुष्प अर्पित करिए। अगर आपको गुड़हल का फूल मिले तो अति उत्तम है, नहीं तो आप गुलाब का, कमल का, जो भी आपको मिले वह माता को जरूर चढ़ाएं। अब दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माता के मंत्रों का जप करें, माता के 32 नामों का जप करें। अपने समय के अनुसार आप रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। अगर पाठ ना कर पाए तो कम से कम देवी के कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र, इन तीनों का पाठ जरूर करें। या फिर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 रहस्यमयी और शक्तिशाली रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन देवियों की साधना से न सिर्फ मनचाही कामना पूरी होती है बल्कि साधक को अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार एक समय योगेश्वर भगवान शिव ने महादेवी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की और उनसे अपनी धर्म पत्नी होने का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को यह अनुभव हुआ कि शीघ्र ही महादेवी वरदान के अनुसार स्वयं प्रकट होंगी। इसलिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्रों में से एक दक्ष को तपस्या करने का आदेश दिया ताकि दक्ष महादेवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर उनका विवाह भगवान शिव से करा सकें। अपने पिता के आदेश पर दक्ष ने महादेवी की कठोर तपस्या की, जिसके बाद आदि शक्ति प्रकट हुई और मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। दक्ष ने कहा, हे माँ, मेरी यह मनोकामना है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म धारण करें। महादेवी ने दक्ष को वरदान प्रदान करते हुए कहा, जिस समय मैं भगवान शिव से विवाह करने के लिए अवतरित होंगी तो तुम्हारी पत्नी प्रसूत के गर्भ से जन्म धारण करूंगी। लेकिन देवी ने यह भी स्मरण कराते हुए कहा कि यदि दक्ष के पुण्यों का क्षय हो गया अथवा उन्होंने किसी भी प्रकार से महादेवी की उपेक्षा अथवा अपमान किया तो वह तत्क्षण उनका परित्याग कर देंगी। सती और शिव के विवाह के कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जिस समय भगवान शिव ने देखा कि सती उनके पिता की अस्वीकृति होते हुए भी उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हठ कर रही हैं, तो शिव जी क्रोधित हो उठे और गर्जना करते हुए बोले, मुझे ज्ञात है कि तुम मेरे आदेशों के बंधन में बंधी नहीं हो, अतः जो मन हो करो, मेरी सहमति की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो। भगवान शिव की ऐसी कठोर वाणी सुनकर देवी क्रोधित हो गईं और मन ही मन यह विचार करने लगी कि भगवान शिव मुझे अपनी धर्म पत्नी के रूप में प्राप्त करने के बाद मेरे वास्तविक परम शक्ति स्वरूप को भूल गए हैं। अतः मैं भगवान शिव और अपने गौरवान्वित पिता का त्याग कर कुछ समय के लिए अपने स्वरूप और अपनी लीला में स्थित रहूंगी। यह तय कर देवी ने महाकाली का भयंकर रूप धारण किया। ये श्याम वर्ण की देवी थी
जो दिगंबरी अर्थात दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, लोल जिह्वा अर्थात जिनकी जिह्वा बाहर की ओर लटकी तथा दांतों के मध्य दबी हुई हो, अस्त व्यस्त केशों वाली तथा नरमुंड माला धारण किए हुए थीं। इस भयंकर रूप में देवी का दर्शन कर भगवान शिव चिंतित हो गए, लेकिन वो उस स्थान से जाने का प्रयास करने लगे। अपने प्रिय भगवान शिव को नाराज होकर जाता देखकर देवी माँ ने कृपा करते हुए भगवान शिव को किसी भी दिशा में भागने से रोकने के लिए और सभी 10 दिशाओं को अवरुद्ध करने के लिए 10 भिन्न भिन्न रूप धारण किए। देवी भगवती के प्रत्येक रूप ने एक एक दिशा को अवरुद्ध कर दिया। भगवान शिव जिस दिशा से जाने का प्रयास करते उसी दिशा में देवी भयंकर रूप में उपस्थित होती थी। अंततः निकलने का कोई मार्ग न मिलने पर भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बाद में जिस समय उन्होंने नेत्रों को खोला, देवी महाकाली अपने विकराल स्वरूप में उनके समक्ष ही खड़ी हुई थीं। भगवान शिव ने प्रश्न किया, तुम श्यामा अर्थात कृष्ण वर्ण वाली कौन हो? मेरी प्रिय सती कहाँ है? देवी ने हंसते हुए उत्तर दिया, क्या आप मुझे पहचान नहीं सकते? मैं आपकी प्रिय सती ही हूँ। मैं सृष्टि संहार कारिणी सूक्ष्म प्रकृति हूँ। आपकी अर्धांगिनी होने के कारण मैं गौर वर्ण अर्थात गौरी हो गई हूँ। जिन 10 देवियों का आप अपने चारों ओर दर्शन कर रहे हैं वे भी मेरे ही विभिन्न स्वरूप हैं। अतः हे महामती शंभो, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देवी सती ने चिंतित भगवान शिव से कहा, आपके समक्ष जो देवी है वह भीमनायन महाकाली है। आकाश अथवा अंतरिक्ष दिशा में तारा है, दाहिनी ओर छिन्नमस्ता है, आपके बाईं ओर भुवनेश्वरी हैं, आपके पीछे बंगला मुखी हैं, दक्षिण पूर्व कोने में अग्निकोण में धूमावती हैं, दक्षिण पश्चिम कोने में नैऋत्य कोण में कमला हैं, उत्तर पश्चिम कोने में वायु कोण में मातंगी हैं, उत्तर पूर्व कोने में ईशान कोण में महाषोडशी त्रिपुर सुंदरी हैं, और मैं स्वयं आपके भीतर ही भैरवी के रूप में विद्यमान हूँ। अतः यदि आपकी इच्छा हो तो मैं उस अहंकारी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर उसे पाठ पढ़ा सकती हूँ। इस प्रकार 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई। इन्हीं 10 विद्याओं की पूजा गुप्त नवरात्रि में की जाती है। माँ काली का आशीर्वाद और कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे।